हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लास। दोस्तों, आप सब स्वागत है यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लास। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हुए हैं LIC एडियो रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, LIC द्वारा एडियो यानी एडियो का फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, और अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर में लगभग 9,394 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बिना ही देरी किए देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टोटल पोस्ट कितना है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक सर्विसमैन के लिए क्या सिलेबस रखा गया है और इसका आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है और इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा और इसका अप्लीकेशन फी कब तक आपको पेमेंट करना होगा और इसका डेट कब तक आपको फॉर्म फिलअप का रहेगा। तो इस वीडियो में हम इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं LIC एडियो रिक्रूटमेंट 2023। तो दोस्तों, LIC में बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसमें लगभग आपको 9,394 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो पोस्ट नेम है वो आपका अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडियो के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, जो बैचलर डिग्री किए हैं यानी जो ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी स्ट्रीम हो, जैसे आप BA किए हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BCom किए हैं, BSc या अदर से भी आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए आपका कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरी नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी, यानी पूरे ऑल इंडिया ओवर में इसका जॉब लोकेशन है, यानी आप सब जगह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो आपका जोन वाइज वैकेंसी है उसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट आपका जो जोन है नॉर्थ जोन। तो दोस्तों, नॉर्थ जोन में लगभग 1216 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप होगा और नॉर्थ सेंट्रल जोन में 1033 पोस्ट है। और इसके साथ साथ जो आपका सेंट्रल जोन है वो यहाँ पे आपका सेंट्रल जोन में भी आपको 561 पोस्ट रखा गया है। और इसके साथ साथ आपका ईस्ट सेंट्रल में भी 669 पोस्ट है। इसके साथ आपका ईस्टर्न जोन में भी 1049 पोस्ट है। साउथ सेंट्रल में आपका भी 1408 पोस्ट रखा गया है और साउथर्न में आपका 1516 पोस्ट रखा गया है यानी। और इसके साथ साथ एक और है वेस्टर्न जोन, इसमें भी 1942 पोस्ट पे फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके यहाँ एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर रखा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मिनिमम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। इसके साथ साथ जो आप एज रिलेक्शन के मिलने की आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का और भी इसमें एडिशनल छूट दिया जाता है और OBC के लिए 3 साल, और जो PH कैंडिडेट है जो विकलांग है उसके लिए 10 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। और विकलांग में जैसे आप SC ST से आते हैं तो आपको 15 साल का छूट दिया जाएगा और OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 13 साल का एक्स्ट्रा में इसमें छूट मिलता है। और इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए भी आपको कुछ यही क्राइटेरिया रखा गया है एज में। तो आगे हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या किया जाएगा, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एडियो के पोस्ट के लिए तो आपको फर्स्ट होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी फर्स्ट आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद आपको सेकंड मेंस एग्जाम होगा, यानी जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट के कंप्लीट करने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और मेंस जब आपको क्वालिफाई होता है तो आप इंटरव्यू के लिए आएंगे और इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, हम फर्स्ट इसमें देख लेते हैं सिलेबस। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन में फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस देखेंगे। तो इसमें आपका सिलेबस में टायर फर्स्ट में आपको एग्ज़ाम जो होगा वो 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, जैसे 1, 2, 3। और जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, यानी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन 35 रहेगा और इसका मार्क्स भी आपका 35 रखा जाएगा। और जो न्यूमेरिकल यानी मैथ है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। और इसके साथ साथ जो थर्ड सेक्शन है 3 इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिया है, लेकिन आपके लिए सिर्फ क्वालिफाई नेचर है,
यानी आपका इसका नंबर जनरल इंग्लिश का आपको नहीं जुड़ेगा, और इसके लिए आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। और इसमें आप 30 का 30 भी स्कोर करते हैं तो इससे कोई आपको ये नहीं है कि आपको मेन इसका जो मार्क्स जुटेगा वो सिर्फ 70 का ही मार्क्स जुटेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपका 70 मार्क्स जुड़ेगा, जो आपका रीजनिंग मैथ का है यही आपका मार्क्स इसमें जुटेगा। और इंग्लिश आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। और इसके साथ साथ जो आपका मीडियम रहेगा एग्ज़ाम का, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल एग्ज़ाम रहेगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी CBT टेस्ट होगा। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स पर सेक्शन, यानी आप एक सेशन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 2 के लिए भी 20 और 3 के लिए भी 20, इन टोटल आपका 1 घंटा का इसमें टाइम रखा गया है। और इसमें सबसे अब बात यह है कि जो आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आपको भी इसका कोई नंबर भी नहीं जुड़ेगा, और इसके साथ साथ इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ये सबसे अच्छा बात है कि आप फॉर्म क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें जो आपको बताया थे इंग्लिश लैंग्वेज है जो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, ये आपका एग्ज़ाम में इसका नंबर नहीं जुटेगा। और आगे हम बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन है और वो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो आप 2 शिफ्ट से आएंगे। एक आपका LIC एजेंट, आप LIC एजेंट में वर्क कर रहे हैं LIC में, तो वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और आप LIC का यानी आप एम्प्लॉय हैं तो आप फर्स्ट आपका जब LIC एजेंट का आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपके लिए कुछ इसमें सिलेबस को चेंज रखा गया है। और इसमें जो आपका चेंज रखा है वो सेशन आपका 1, 2, 3 यानी 3 सेक्शन में है। फर्स्ट सेक्शन में आपका रीजनिंग मैथ रहेगा जो 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स का रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जो मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश रहेगा। और सेक्शन में आपका GK GS रीजनिंग मैथ, GK GS और जनरल अवेयरनेस, इसके बाद जनरल इंग्लिश। और ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का ही रहेगा। और ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। और आगे हम बात करें तो इसमें जो आप LIC एजेंट हैं तो उससे रिलेटिव आपका कुछ टेस्ट होगा, जिसमें एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, मार्केटिंग इंश्योरेंस, यानी मार्केटिंग इंश्योरेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और एलिमेंट जो होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसके लिए आपको 60 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का, यानी ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। और दोनों के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा का इसमें टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम फॉर LIC एम्प्लॉय के लिए बात करें तो उनका भी सेम प्रोसेस है, उनके लिए भी रीजनिंग मैथ रखा गया है सेशन A में। इनके लिए भी 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसके लिए भी 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपका सेशन 2 में भी GK GS और इसके साथ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये भी आपका 20 मार्क्स है, 20 नंबर्स का रहेगा। और इसके लिए भी हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन रहेगा। और आगे हम बात करें तो इसका सेशन 3 है, इसमें कुछ चेंजिंग आपको दिया जाएगा, जैसे आपका प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग, यानी आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपका प्रैक्टिस भी इसमें रहेगा, प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन कुछ रहेगा। और इसके साथ आपका जो प्रिंसिपल है मेन जो इंश्योरेंस का, वो आपको इससे क्वेश्चन 60 रहेगा। और ये भी 60 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। और टोटल आपका क्वेश्चन इसमें आपका 100 हो गया और 160 मार्क्स का टोटल होगा। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। इसके लिए भी आपका 160 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स का इसमें भी रहेगा। और आगे हम बात करें तो इसके लिए जो आप नोट्स में यहाँ देख लेते हैं, जो आप LIC एजेंट हैं या आप LIC में एम्प्लॉय हैं तो आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको मेंस एग्जाम के देने की जरूरी नहीं है, यही आपको यहाँ बताया गया है कि LIC एजेंट एंड LIC एम्प्लॉय ओनली टायर फर्स्ट, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आप एग्जाम्पल में समझे तो ये आपका मेंस एग्ज़ाम हो रहा है। और यहाँ पर यही बताया कि एग्जाम्पल में जो समझे तो आप इसका मेंस का एग्ज़ाम दिया है और सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए आगे आपका जो प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू होगा, और इसके साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट करके आपको फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यानी आप LIC एजेंट हैं या आप तो एम्प्लॉय हैं LIC में तो, और जो फ्रेशर हैं उसके लिए मेंस का आगे एग्ज़ाम होगा टायर 2 में। तो हम आगे इसमें देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा था LIC एजेंट और LIC एम्प्लॉय के बारे में,
तो आगे हम देखते हैं फ्रेशर जो है उसके फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा मेंस के, तो उसमें आपको क्या क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों जो आप इसका पीटी कंप्लीट करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और इसके लिए आपका जिसको हम टायर 2 बोलते हैं, इसके लिए आपको भी सेशन इसमें 1 2 3 इसमें भी 3 सेशन है, और इसमें आपको रखा गया है जो अब रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए आपको भी 50 मार्क्स रहेगा, और ये भी आपका जो मीडियम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में रहेगा। और जो सेक्शन 2 यानी 2 में है उसमें आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। इसके लिए भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स रहेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और जो थर्ड है आपका सेशन उसमें आपको इंश्योरेंस यानी जो इंश्योरेंस से रिलेटिव आपका कुछ जानकारी रहेगा, इसमें फाइनेंशियल मार्केटिंग रहेगा, अवेयरनेस और फाइनेंशियल सेक्टर से आपका जो जो क्वेश्चन इससे बनता है वो आपका रहेगा 60 क्वेश्चन, और इसके लिए भी 60 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, और टोटल क्वेश्चन आपका 60 हो गया, 160 हो गया, और 160 मार्क्स का यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसमें रखा जाएगा, और इसके लिए भी आपका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रखा गया है, और टोटल आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी आपको इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम में आप जो बैठते हैं तो। और आपका जैसे ही मेंस कंप्लीट होगा तो इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल टेस्ट के बाद आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम बात करें जॉब लोकेशन, तो दोस्तों इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया यानी इंडिया में कहीं पे भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों, तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो अनरिजर्व हुआ ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये का पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और एससी एसटी और जो विकलांग है उनके लिए 100 रुपये का फीस पेमेंट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आगे हम बात करें तो इसका अप्लाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट, तो दोस्तों इसका जो अप्लाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो आपको 21 जनवरी 2023 से लेकर के 10 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो आपको 20 दिन का टाइम इसमें दिया गया है, 20 डेज फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसमें एक और बात खास है कि ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस में ये आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी टाइमिंग बता दें कि आप कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 4 मार्च को होगा, और 4 मार्च का आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ठीक 8 दिन के बाद आपका 12 मार्च का इसका एग्ज़ाम पीटी का हो जाएगा। और जैसे पीटी कंप्लीट होता है ठीक 1 मंथ के अंदर ही आपका मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका टाइम भी बहुत कम है, जैसे आपका फरवरी में फॉर्म फिलअप हो रहा है 1 माह के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, और ठीक 1 माह के आगे ही आपको मेंस का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत फास्टली है। तो दोस्तों आप बिना देर किए फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसका साइट स्लो भी हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पूरा देख करके इस जो आपका वैकेंसी उसके बारे में पूरा फाइनली जानकारी हो गया होगा, और आप लोग इस जानकारी को और भी आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे इसका आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी दोस्त भी फॉर्म फिलअप कर लें, वो भी इनको जानकारी हो जाए फॉर्म फिलअप करने का सही तरीक़ा से कि क्या क्या इसमें ज़रूरी पड़ेगा डॉक्यूमेंट और रिक्वायर। तो दोस्तों हम यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे, यानी आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं और इस चैनल को नया देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।